कहते हैं एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसको शीशे के बक्से के अंदर रख दिया आदमी, फिर वो शीशे के बक्से के अंदर मरा, जैसे ही मरा तो वो बक्सा क्रैक हो गया, काहे कि आत्मा निकल के भागी थी। ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं है, पर झूठ बोलने से हमें कौन रोक सकता है। टूना टोटका ऐसे बात होती है, ये होता है क्या? क्या टूना टोटका, क्या होता है टूना टोटका? कि मैं तुम्हारा बाल ले लूँगा, मान लो किसी ने ले ही लिए हैं बहुत सारे, मान लो बचा हुआ मैंने एक बाल ले लिया, और तुम्हारे बाल के साथ मैं कुछ कर दूंगा तो तुम बीमार पड़ जाओगे, हाँ? या तुम्हारी तस्वीर पे मैं जादू मार दूंगा तो तुम पे कुछ असर हो जाएगा? तुम्हें लगता है ऐसा हो सकता है? अभी रात के 1-2 बज रहे हैं, भूख किस किस को लगी है? जल्दी जल्दी बताओ, अपनी फ़ोटो भेजो, मैं उसको खाना खिलाऊंगा। फोटो घोस्ट इंडस्ट्री, भूत उद्योग, वो बहुत लंबा चौड़ा उद्योग है, वो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, भूत इंडस्ट्री, और उसके भी एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो बाबा कहलाते हैं जी। और उसमें ज़बरदस्त सक्सेस मिलती है टैक्स फ्री जी। तो दूसरा सवाल था कि भगवान और भूतों का फिर रिश्ता क्या है? तो जो बाहर वाले तुम्हारे भगवान हैं, उनका क्या काम है? तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करना। तो उसको तुम बोलते हो पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है? वो तुम्हारी कामना पूर्ति करे, उसको तुम बोलते हो पॉजिटिव। हमारे लिए पॉजिटिव शब्द का अर्थ ही यही होता है, मेरी पसंद का, मेरी कामना का, मेरी इच्छा का काम हो, उसको मैं बोलता हूँ पॉजिटिव। यही तो है ना? और जो आपकी इच्छा, आपकी पसंद से अलग हो, उसको आप नेगेटिव बोलते हो। यही तो है ना पॉजिटिव नेगेटिव की परिभाषा? सोच के देखना, यही परिभाषा है। तो भगवान को आप फिर बोलते हो पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि वो आपकी कामना पूरी करता है। पर आपकी कामनाएं पूरी तो होती ही नहीं, तो आपको फिर इक्वेशन ठीक करने के लिए एक नेगेटिव एनर्जी तो लानी पड़ेगी ना। भाई आपके पास है कामना, और भगवान बैठे हैं आपकी कामना पूरी करने को, लेकिन कामना तो है कि पूरी होने को आती ही नहीं। आदमी मर जाता है, आदमी 2000 साल जी ले, तब भी उसकी कामना नहीं पूरी होती। तो फिर आदमी कहता है कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी भी होगी ज़रूर, तो फिर भूत खड़ा करना पड़ता है। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि अगर भगवान है तो भूत भी होगा, वो ठीक ही कहते हैं, लेकिन ये बात लागू होती है बस बाहर वाले भगवान पर। हमने जो भगवान की मान्यता बनाई है, अगर वो मान्यता बनाओगे तो तुम्हें भूत की भी मान्यता बनानी पड़ेगी मजबूरी में, क्योंकि अगर एक है जो कामना की पूर्ति करता है, तो कोई दूसरा भी तो होगा ना जो कामना को बाधित करता है, जो कामना को अपूरित रखता है। क्योंकि अगर बस तुम होते और भगवान होते तो तुम्हारे पास कामना है और वो कामना पूरी कर सकते हैं, तो कुल मिला के झट से कामनाएं पूरी हो गई होती, पर कामना तो पूरी होती नहीं। इसका मतलब कोई तीसरा भी है। फिर पिक्चर बनती है, कोई है। अब समझ में आ रही बात? हम क्यों बोलते हैं कोई है? तो जरूर कोई है, क्योंकि अगर बस भगवान होते और हम होते तो सारी कामनाएं पूरी हो गई होती। तो फिर हम कहते हैं एक कोई तीसरी ताकत है, वो कामना पूरी होने से रोकती है, वो गंदी ताकत है, वो हमारा बुरा करती है। तुम कहते भगवान वो ताकत है जो हमारा भला करती है, और एक और कोई ताकत है जो हमारा बुरा करती है। फिर उसको तुम कभी शैतान बोल देते हो, कभी प्रेत, कभी भूत, कभी घोस्ट, कभी जिन्न, कभी पता चुड़ैल, डायन, कितने तरह के, दुनिया भर में उसको 1000 तरह के नाम दिए गए हैं। पर तुम्हें उस ताकत की कल्पना करने की ज़रूरत ही इसीलिए पड़ती है क्योंकि तुमने अपने भगवान को बाहर कहीं बैठाया है, और तुमने भगवान को जो रोल दिया है वो रोल है कामना पूर्ति का। अगर भगवान यहां है तो फिर भूत की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर भगवान वहां है तो भूत की ज़रूरत निश्चित रूप से पड़ेगी। अगर वहां भगवान है तो भगवान और भूत का जोड़ा रहेगा। द्वैत है ना, यही भगवान भूत। यहां अद्वैत है, यहां भगवान रहेंगे, भूत नहीं रहेगा। तो आपको कौन से भगवान चाहिए? जिनके साथ भूत भी होंगे ही होंगे, या वो भगवान चाहिए जिनके साथ कोई भूत हो ही नहीं सकता? वो भगवान जिनके साथ कोई भूत नहीं हो सकता, वो यहाँ के भगवान है। उन्हीं को सत्य कहते हैं, उनको आत्मा बोलते हैं, उनको पाने को मुक्ति बोलते हैं। उन्हीं भगवान को ब्रह्म भी बोलते हैं, उन्हीं भगवान को पाने को ब्रह्म निर्वाण भी बोलते हैं। समझ में आ रही बात? वहां पर क्या है? कामना पूर्ति। यहां क्या है? कामना से मुक्ति। वहां क्या है? भगवान और साथ में भूत। यहां क्या है? मात्र भगवान, मात्र भगवत्ता।
इसी में आचार्य जी हमने अभी पहले बात की थी कि जो जिन्हें हम भगवान कहते हैं वो बेसिकली हमारी कल्पना मात्र होते हैं। और कल्पना माने ऐसा नहीं कि तुमने बैठ के ऐसे कल्पना कर ली, हो सकता है तुमने किसी किताब में पढ़ लिया हो, पर वो किताब भी किसी ने तो लिखी है ना। तो मान्यता है, मान्यता है। तो ईश्वर जो है या भगवान जो है वो आपकी मान्यता है, और उसी तरीके से जो भूत भी है वो भी आपकी मान्यता है। तो लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो आते हैं और बताते हैं कि उनको भूत का एक्सपीरियंस हुआ है, उन्होंने भूत देखा है। तो अगर वो मात्र मान्यता है तो फिर उन्हें दिखा कैसे? नहीं, वो कम बताते हैं। उन्होंने तो यही बताया ना कि साल में 1-2 बार उन्हें भूत दिख जाता है, वो कम बता रहे हैं। उन्हें साल में 365 दिन भूत ही भूत दिख रहा है। भूत माने क्या? कुछ ऐसा जिसका तुम्हें साफ साफ पता ना चले, लेकिन अनुभव हो कि कुछ है। तो इनको भी कहाँ कुछ पता है। इनके घर में इनका लड़का है, इनको पता है वो लड़का क्या कर रहा है। इनके घर में इनकी लड़की है, इनको पता है वो लड़की क्या कर रही है। इनको पता है इनकी पत्नी क्या कर रही है, इनका भाई क्या कर रहा है। इन्हें कुछ भी पता है क्या? इन्हें अपना भी कुछ पता है क्या, ये क्या कर रहे हैं? तो इनके लिए तो भूत ही भूत है चारों ओर। देखिए, अनुभव प्रमाण नहीं होता। आप कह दो आपको अनुभव हो गया भूत का, तो इससे ये नहीं सिद्ध हो जाता कि भूत है। ये पहाड़ी है साहब, उन इलाकों में सबको भूत का अनुभव होता रहता है, तो इससे ये थोड़ी सिद्ध हो जाता है कि भूत है। भाई पुराने समय की बात, पहाड़ों पे ना बिजली ना कुछ, और पूर्णिमा की रात है और दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, और वहाँ शोर होता नहीं है। शोर जब होता नहीं है तो कहीं दूर कहीं पे ज़रा सा कोई हवा चलती है, पेड़ की पत्तियां खड़कती हैं, तो वो भी लगता है कि कोई बोल रहा है। समझ में आ रही बात? पेड़ झूमते हैं तो छायाएं लगता है जैसे पता नहीं कौन नाच रहा है। तो आपको अनुभव तो कुछ भी हो जाएगा। पहाड़ों पे चले जाइए, पहाड़ों पर अच्छे खासे लोगों को अनुभव होने लग जाते हैं कि कुछ तो है। लेकिन तुम्हें अनुभव हो रहा है, इससे प्रमाणित थोड़ी हो जाता है कि कुछ है। अनुभव तो कुछ भी हो सकता है किसी को भी। आपको रोज ही कुछ ऐसे अनुभव होते हैं ना जो कि झूठे होते हैं। आप बैठे थे, आपको लगा दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है, लगता है कि नहीं लगता है? आप जाते हो, दरवाज़ा खोलते हो, वहाँ कोई नहीं होता, क्योंकि किसी ने दस्तक दी ही नहीं थी। तो इससे क्या ये साबित हो जाता है कि वहाँ भूत था? नहीं, ऐसे ही था, भ्रम था, धोखा था। इंद्रियां हैं, इनको धोखा होता रहता है। कुछ लोग इसी में प्रमाण दिखाते हैं, वो वीडियोस बनाते हैं या दिखाते हैं कि लोग झूम रहे हैं और कुछ जा रहा है, कुछ बस हल्का सा। और ये सब करके कन्वर्जन भी खूब होता है। ये सब करके उनके वीडियो बना के दिखाया था कि देखो भूत चढ़ता है और तुम्हारे धर्म में तो कोई है नहीं जो भूत उतार सके, तो तुम हमारे धर्म में आ जाओ और हम तुम्हारा भूत उतार देंगे। ये सब चलता है, इस तरह के वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। उसके जवाब में फिर हिंदू धर्म वाले बोलते हैं कि अच्छा, तुम अगर भूत उतार सकते हो तो हम भी तो भूत उतार सकते हैं, हम भी भूत उतार के दिखाएंगे। तो इधर भी उधर नौटंकी है तो इधर भी नौटंकी करनी है। पर भूत जिसका उतारा जा रहा है उसे तो कुछ अबनॉर्मल महसूस हो रहा है, मतलब वहाँ फिर बहुत मज़े आ रहे हैं। एक बात बताओ, ये रात रात भर जाके डिस्को में नाचते हो, क्या कर रहे हो वहाँ पे? क्या करते हो? वैसे ही तो तुम्हारा वहाँ पे वीडियो बना लिया जाए, ठीक है, और किसी को दिखाया जाए ये बोल करके कि इनको भूत चढ़ा है, तो मानेगा कि नहीं मानेगा? बाल आपने खोल लिए हैं, कपड़ों का आपको होश नहीं, अस्त व्यस्त हो बिल्कुल, कपड़े इधर उधर उड़ रहे हैं, बाल खोल लिए और ऐसे बाल ऐसे ऐसे करके झूम रहे हो। डिस्को में ये सब क्यों करते हो? वो एक तरीके का रेचन होता है, कैथारसिस। तुमने जो तनाव भीतर जमा कर रखा होता है ना, वो बिल्कुल झूम कर बेखुदी में नाचने से थोड़ा कम हो जाता है। उसका उपचार नहीं हो जाता, पर वो तनाव कम हो जाता है। इसीलिए लोग हफ्ते भर जब घटिया काम करते हैं कॉरपोरेट्स वगैरह में, तो फिर वो कहते हैं आप सैटरडे नाइट है, और सैटरडे नाइट को हम 6 घंटा बहुत नाचेंगे, बहुत नाचेंगे, बहुत नाचेंगे। उस नाचने से ये होता है कि तनाव कम हो जाता है। तो जहाँ कहीं भी न्यूरोसिस होता है, माने मन में तनाव होता है, मन में कई तरीके की समस्याएं होती हैं,
वहाँ पर व्यक्ति कई तरीके की अजीब अजीब शारीरिक हरकतें शुरू कर ही देता है। और ये काम, ये जो भूत चढ़ा के नाचने वाचने का काम है, ये महिलाओं के साथ ज़्यादा होता है। वो भी जो दमित पृष्ठभूमि की महिलाएं होती हैं। अब एक कोई औरत है, उसको कभी घर से बाहर निकलने को नहीं मिल रहा, उसको कभी अपना मनोरंजन करने को नहीं मिल रहा, उसको कभी नाचने गाने को नहीं मिल रहा, वो कभी अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रही, खुली आवाज़ में बोल नहीं पा रही, तो फिर वो क्या करेगी? वो एक ही तरीका है ना, उसको अगर खुल करके दुनिया के सामने आना है, झूमना है, नाचना है, और उसके पर कई तरीके के अत्याचार भी हो रहे हैं, उसकी कामनाएं कुछ ली जा रही हैं, हाँ, उसका दमन हो रहा है बहुत तरीके से। तो अगर उसको अब एक विस्फोट की तरह अपने आप को अभिव्यक्त करना है, तो फिर वो यही सब करती है कि मुझ पे भूत चढ़ गया है, लो देखो, जो मेरी सुनते नहीं थे अब सुनेंगे। और आपको ये थोड़ा सा रोचक लगेगा कि परंपरा में जो लोग शोषित रहे हैं, उनको अभिव्यक्ति देने का ये बड़ा तरीका रहा है। उदाहरण के लिए, बहुत जगहों पर अभी भी ऐसे उत्सव मनाए जाते हैं जहाँ पर माना जाता है किसी व्यक्ति पर कोई भूत उतर आया है, कोई आत्मा उतर आई है, और वो एक दिन निर्धारित होता है, और उस दिन होता है कि अब इस पे ये उतर आया है, और उस दिन उस व्यक्ति को बहुत सम्मान मिलता है, क्योंकि आज इस पर कोई देवता उतरा हुआ है, उस दिन उसको बहुत सम्मान मिलता है। फोकस अटेंशन मिलता है, सम्मान मिलता है। समझो, मेरा जो जोर है सम्मान शब्द पर है। आपको पता है, वो जो व्यक्ति है जो आम तौर पर ये बनता है कि आज इस पर उतरा है, जिस पे उतरता है, वो आम तौर पे दलित समुदाय से होता है। तो ये दलित समुदाय को अभिव्यक्ति देने का एक तरीका रहा है कि चलो साल भर तो तुमको दबाया गया, पर आज ब्राह्मण भी आके तुम्हारे पांव छुएगा, तो चलो एक तरह से थोड़ा सा हिसाब बराबर हो गया। हिसाब बराबर ऐसे हो नहीं जाता, लेकिन फिर भी जो भीतर आक्रोश रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है कि साल भर तो मुझ पर अत्याचार ही हुआ, पर आज अब मुझे जो है मेरा चेहरा रंग दिया गया, मैं नाचूंगा और ऐसे ऐसे करूंगा, और उसमें फिर जितने ब्राह्मण भी हैं, पुजारी भी हैं, वो सब भी आकर के मेरी पूजा करेंगे और मुझे देवता की तरह वो नमस्कार करेंगे। तो उससे, और आमतौर पे ये जो बनता है ये दलित समुदाय से होता है। इसी तरीके से जो शोषित एक वर्ग है वो स्त्रियों का है। तो आप देखते हो कि माता वगैरह ये 70-80% स्त्रियों पर ही ज़्यादा चढ़ती हैं। उनको आवाज़ मिलती है ना उस दिन अब जब चढ़ी हुई है तो उस दिन ससुर भी ऐसे ऐसे कांपेगा उनके सामने। और नहीं तो साल भर क्या होता है कि ससुर जी ने ज़रा सा अगर खखार दिया, खांस दिया, तो बहू इधर उधर भाग रही है, अपना घूंघट कर रही है, छुप रही है, और कहीं ससुर ने ऊंची आवाज़ में बोल दिया तब तो वो एकदम ही हालत उसकी ख़राब हो जानी है। और जिस दिन वो ऐसी हो जाती है कि आज मुझ पर कुछ चढ़ा है, उस दिन ससुर जी फिर कांपते हैं उससे। तो इन सब चीज़ों के पीछे जटिल सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण हैं। ये भूत प्रेत बाधा नहीं है, इसके पीछे कुछ और ही चल रहा है, वो हमें समझना पड़ेगा। जी, इसके पीछे एक मान्यता ये भी रहती है कि पूरा ये जो तंत्र ही है कि जब एक व्यक्ति मरता है, उसकी मृत्यु होती है, तो उसके भीतर से आत्मा निकलती है, और वो जो आत्मा होती है फिर वो अगर स्पेशली अगर वो सही कंडीशंस में नहीं मरा है, आत्मा निकलती है, वो इसी दुनिया में कहीं घूमती है और फिर जाके इसी दुनिया में किसी में घुस जाती है। तुम्हें दिख नहीं रहा ये कौन से तरीके के लोग हैं जो इस प्रकार की आत्मा की बात करेंगे? हमने कहा था, शुरुआत में ही कहा था कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक, जिनकी नज़र हमेशा दुनिया की ओर होती है कामना पूर्ति के लिए, वो दुनिया ही उनके लिए सब कुछ है, और दूसरे जिनकी नज़र अपनी ओर होती है। हमने कहा ये 2 तरह के लोग होते हैं, इसलिए 2 तरह के भगवान होते हैं, और इन 2 तरह के भगवानों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो जिनकी नज़र दुनिया की ओर है वो दुनिया से ऐसे ही चिपके रहते हैं जैसे गुड़ से मक्खी। समझ रहे हो? जानते हो, गुड़ में मक्खी कई बार ऐसे फंस जाती है कि तुम निकालना चाहो तो भी नहीं निकल सकती। तुम कोशिश करके उसको निकाल दोगे तो देखोगे उसकी एक छोटी सी टांग उसमें गुड़ में फंसी रह गई है, वो छोड़ ही नहीं पाती गुड़ को। वैसे ही कई लोग हैं जिन्हें दुनिया रूपी गुड़ इतना ललचाता है कि वो मरने के बाद भी दुनिया को नहीं छोड़ पाते। वो कहते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं अभी भी दुनिया में हूँ और अब मैं अगली देह धारण करूँगा।
दुनिया का लालच इतना है कि उन्होंने अपने लिए कल्पना बना ली है कि मैं मरने के बाद भी हूं, मैं गया नहीं, अभी दुनिया छूटी नहीं, अभी मैं हूं अभी दुनिया में। पहले मेरे पास स्थूल शरीर था, अब मेरे पास सूक्ष्म शरीर है, पर मैं अभी भी दुनिया में हूं। दुनिया का लोभ उनसे छूट ही नहीं रहा। लेकिन जो लोग यहाँ वाले भगवान को मानते हैं वो इस तरह कोई कल्पना नहीं करते। वो कहते हैं कि ये जो जन्म है ये बार बार नहीं मिलता। कितने ही संतों ने कितनी बार आपको समझाया, ऋषि ने बताया है कि ये जन्म मिला है इसको व्यर्थ मत गंवाओ। ये जो अवसर है ये बार बार नहीं आएगा। गाते हैं ना वो कितने प्यारे भजन, अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे। ये अवसर एक बार मिला है दोबारा नहीं आएगा। ये नहीं है कि अब यहाँ से निकलोगे तो कोई दूसरा इंसान बन जाओगे। एक जन्म है, एक अवसर है, इसको भुना सकते हो तो भुना लो। जो वो जैसे मक्खी और गुड़ है, तो वो जो व्यक्ति है वो तो मर गया, पर मरने के बाद जो जीवित हैं, पर जो दूसरे लोग जीवित हैं, उनको लगता है और उनको आभास ऐसा होता है कि नहीं, वो मरने से पहले ये व्यक्ति भी अपने मन में सुख ले रहा होता है ना कि मैं पूरा नहीं मरूंगा, जी मेरा कुछ हिस्सा बचा रह जाएगा। मैं पूरा नहीं मरूंगा, मेरा कुछ हिस्सा बचा रहेगा। जैसे बहुत लोग होते हैं वो मरने से पहले अपना डीएनए कहीं पे रखवा जाते हैं कोल्ड स्टोरेज में, कहते हैं मैं पूरा नहीं मरा, किसी दिन मैं जिंदा होकर के वापस आ सकता हूँ। कुछ ऐसा है नहीं, तुम तो मर ही गए हो, कोई और होगा अगर आ भी गया वो वापस। तो ये आकांक्षा मनुष्य में हमेशा से रही है कि मैं मरूं नहीं। तो उसके नाते कुछ लोगों ने कल्पना कर ली कि मैं मर भी जाऊंगा तो भी मेरा भीतर की एक चीज़ है, सूक्ष्म चीज़, वो दुनिया में रहेगी, मैं पूरा मरा नहीं, अभी मैं बच गया। ये मृत्यु का डर है। और ये जो मृत्यु का डर है बस ये बताता है कि तुम ज़िंदगी गलत जी रहे हो। जब आप गलत ज़िंदगी जीते हो तो आपको मृत्यु का बड़ा डर रहता है, और जब मृत्यु का डर रहता है तो आप इस तरह की अनाप शनाप कल्पनाएं करते हो। जो यहाँ वाले भगवान को मानते हैं उन्हें इस तरह की अगले पिछले जन्म की कल्पना करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो कहते हैं यही जन्म कौन सा बड़ा सच्चा है जो अगले पिछले जन्म की बात करें। वो कहते हैं मैं अजात हूं, मेरा यही जन्म नहीं हुआ, मैं आत्मा हूं, आत्मा हो जिसका जन्म ना हो। कह रहे मेरा तो यही जन्म नहीं है तो आगे पीछे का जन्म कैसे होगा। मेरा यही जन्म नहीं है, आगे पीछे का जन्म कैसे होगा। हम वो हैं जो जन्मे ही नहीं, तो हमारा पुनर्जन्म कैसे होगा। मेरा यही जन्म नहीं है, मेरा पुनर्जन्म कैसे होगा। तो वो जो एक जीवित व्यक्ति है वो जब कोई मरता है उसके सामने तो वो अपने मन में ये कल्पना बनाता है और उससे वो खुद को दिलासा देता है कि जब वो खुद भी मरेगा हाँ, तो वो जो है हाँ, बचा रहेगा। मैं बचा रहूंगा, मैं बचा रहूंगा। ये मृत्यु का खौफ है, और मृत्यु का खौफ वास्तव में अनजिए जीवन का खौफ होता है। जिंदगी आपको जैसी जीनी चाहिए थी आपने जी नहीं है। जिंदगी की उच्चतम संभावना, वो जो भगवान है उच्चतम, जिंदगी की उच्चतम संभावना आपने पाई नहीं है। तो आप डरे हुए हो कि कहीं समय पूरा ना हो जाए, कहीं काम अधूरा ना छूट जाए। तो फिर आप कल्पना करते हो कि मरने के बाद भी इधर उधर डोलूंगा। कई यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस रहते हैं, इवन जिन्हें जो खुद को गुरु कहते हैं या बाबा कहते हैं, और उनके बहुत सारे ऐसे सेशंस उस तरीके से होते हैं जहाँ पर वो दूसरों के ऊपर से भूत उतार रहे होते हैं, वो चिल्ला रहे होते हैं उन पर या उन पर कुछ मार रहे होते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो पूरी प्रक्रिया दिखाई जाती है। इसकी वजह से क्योंकि यहाँ पर अब क्या होता है कि आपकी एक भूत की जो है अपनी एक मान्यता है, उसके साथ अब एक रिलीजन और जुड़ गया है आकर के, तो वो जो पूरा एक चीज तो आप बनती कहते हो है। कि अगर आप भूत को नहीं मानते तो आप धार्मिक आदमी नहीं हो। जी, कह रहा है कि आस्तिक वो है जो भूत में विश्वास करता है। तो गजब हो गया। कह रहे आपकी आस्तिकता अब ये नहीं है कि भगवान है कि नहीं, आपकी आस्तिकता ये है कि जो भूत को माने वो आस्तिक है और जो भूत को न माने वो नास्तिक है। गजब हो गया। हाँ? आप बोल दो मैं भूत प्रेत नहीं मानता, क्या नास्तिक कहीं के। और वो सब भूत भी नहीं बोलते, आत्मा बोलते हैं। तुम्हें पता ही नहीं ना आत्मा होता क्या है। सारी समस्या है ये आत्मा माने मैं कौन हूं, कोहम। ये प्रश्न उनका कभी सुलझा ही नहीं, तो वो फिर आत्मा नाम से कुछ भी चलाते रहते हैं। आत्मा क्या है ये जानना है तो आपको अष्टावक्र ऋषि के पास जाना पड़ेगा, आपको महर्षि ऋभु के पास जाना पड़ेगा, आपको उपनिषदों के पास जाना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा आत्मा बोलते किसको है। असल में शायद ये एक पूरी सुपरस्टिशन की अपनी एक पूरी इंडस्ट्री ही रन होती है,
जहाँ पर चाहे वो यूट्यूब पर हो कि अगर उस तरीके के वीडियोस होते हैं तो वो बहुत पॉपुलैरिटी पाते हैं, या उस तरीके के अगर सेंटर्स होते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी पाते हैं, स्पेशली अमंग्स द रूरल पीपल। तो क्योंकि लॉजिक और शायद साइंस उतनी पॉपुलैरिटी इतनी आसानी से पा ही नहीं सकता जितनी जल्दी जो है सुपरस्टिशन फैलता है और पाता है। और फिर वही चीज़ एक लूप, एक विशियस साइकिल सा जो है बनता चला जाता है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको मे बी कैपिटलाइज कर सको, और हज़ारों करोड़ों लोगों का जो जीवन है या हाँ, पैसा चलता है उससे, बहुत सारा पैसे है, वो एक इंडस्ट्री है, भूत इंडस्ट्री है पूरी। इट्स अ घोस्ट इंडस्ट्री। घोस्ट इंडस्ट्री, भूत उद्योग, वो बहुत लंबा चौड़ा उद्योग है, वो $1 बिलियन इंडस्ट्री है, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, भूत इंडस्ट्री। और उसके भी एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो बाबा कहलाते हैं, जी। और उसमें ज़बरदस्त सक्सेस मिलती है, टैक्स फ्री। तो वो पूरी एक क्या क्या तो चीज़ें हैं, हॉरर फिल्म्स बनती हैं, क्या हैं ये, भूत इंडस्ट्री से ही तो जुड़ी हुई हैं। भूत उतारने का जो पूरा कार्यक्रम है, भूत इंडस्ट्री से ही तो जुड़ा हुआ है। चिकित्सा है वो एक तरीके की आपकी। बिल्कुल। तो भूत भी अपने आप में हॉन्टेड हाउसेज हैं, उनको लेकर के ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो सब भूत इंडस्ट्री ही तो है। और ये भूत हॉस्पिटल्स बन जाते हैं जहाँ पर आकर के आप बिल्कुल। अपने जो है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आचार्य जी ये भी देखा गया है, कई बार व्यक्ति शारीरिक रूप से बीमार होता है लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, वो जाता है तांत्रिक के पास। और ये सब मुझे ऐसा लगता था कि पुराने समय की और पिछड़े समाज की बातें हैं, ये समाप्त हो रही हैं। मुझे तो ऐसा लगा था हो गई समाप्त, लेकिन पिछले 5-10 साल में ये चीज़ें इतनी ज़ोर से वापस आई हैं कि जैसे किसी षड्यंत्र के तहत इनको वापस लाया गया हो। ये तो ऐसा लगता है जैसे कि देश 50 साल 100 साल पीछे चला गया, और बहुत इसके घातक दुष्परिणाम होंगे। हाँ सर, जैसे आपने बताया कि पहले आपको लगता था कि ये किसी विलेज में हो रहा है, किसी गांव में हो रहा है, तो ना सिर्फ भारत में, इवन यूएस में हम देखते हैं, दे कॉल इट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। और टेलीविज़न पे जैसे नेट जियो है या डिस्कवरी, उस पर स्पेसिफिक उसके प्रोग्राम्स आते हैं और रेगुलरली आते हैं कि वहाँ दिखाया जाता है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं। तो और उसको एक इन अ वे एक साइंटिफिक बेस दिया जाता है कि इसके पीछे भी कोई साइंस है, मतलब दिस इज़ नॉट जस्ट कि, मतलब पहले लोग तो अंधविश्वास जो ये करते थे फॉलो, थोड़ा दबी कुचली बात में करते थे, ऐसा है वैसा, लेकिन अब ये बिल्कुल टेलीविज़न पे आ रहा है और यूएस में बहुत ज़्यादा इसके फॉलोइंग है। तो मतलब इवन, और इसको एक साइंटिफिक टच दिया जा रहा है समझाने के लिए। उसकी वजह है कामनाओं का उठना। ये बात आसानी समझ में नहीं आएगी, पर ध्यान दो, सोचना इस बात पे। हमने ये सोचा था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, फिर डिजिटल रिवॉल्यूशन है, तो सब कुछ तो हो गया। हम सोचते थे कि ये तो इंटरनल रिवॉल्यूशन ही हो गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने हमें गुड्स दे दिए, डिजिटल रिवॉल्यूशन ने हमें इंफॉर्मेशन दे दी, और क्या चाहिए। गुड्स माने स्थूल पदार्थ और इंफॉर्मेशन माने सूक्ष्म चीज़, तो सब कुछ मिल गया, स्थूल सूक्ष्म, ग्रॉस सटल, सब कुछ मिल गया। हमें लगता था ये दोनों चीज़ें, इंडस्ट्री और इंटरनेट मिल करके तो अब सब कुछ, हमारी सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। वो हुई नहीं हुई ही नहीं ना। हमें लगा था कि ये आ गया तो अब सब कुछ पूरा हो जाएगा, वो हुआ नहीं, तो क्या करें हम। अभी हमने क्या बोला था, मेरे पास कामना है और ये दुनिया है, ये कामना पूरी करने की जगह है। मेरे पास कामना है और दुनिया कामना पूरी करने की जगह है, और दुनिया में सब तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आ गए और टेक्नोलॉजी आ गई और इन्फॉर्मेशन आ गई, फिर भी मेरी कामना तो पूरी हो नहीं रही, तो कुछ न कुछ तो और होगा। कोई है भाई। सारे जितने तरीके के कंजम्पशन के गुड्स में मांग सकता था सब आ गए, और जितने तरीके की मैं इंफॉर्मेशन मांग सकता था वो भी आ गई। कामना पूर्ति के जितने तरीके आज उपलब्ध हैं, इतने इतिहास में कभी नहीं थे। लेकिन फिर भी मेरे दिल को चैन नहीं मिल रहा ना, तो जरूर कोई होगा जो मुझे रोक रहा है, तो जरूर कोई छुपा हुआ है, जरूर कोई नेगेटिव और डार्क एनर्जीज होती हैं। अगर वो नहीं होती तो मैं इतना परेशान क्यों होता, क्योंकि कंजम्पशन और हैप्पीनेस के सारे रूट तो अब खुले हुए हैं। जितना कंजम्पशन करना चाहूं कर सकता हूं,
हैप्पीनेस जहाँ जहाँ तलाशना चाहूँ तलाश सकता हूँ, फिर भी मैं हैप्पी नहीं हूँ, मैं हैप्पी नहीं हूँ, तो ज़रूर कोई नेगेटिव और डार्क एनर्जीज हैं। और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना नहीं चाहते ना कि अगर मैं हैप्पी नहीं हूँ तो मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो वो जिम्मेदारी हम किसके ऊपर डालते हैं फिर? डार्क एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज के ऊपर। और फिर वो अपने आप में पूरी इंडस्ट्री बन गई है। वो सिर्फ यही नहीं है कि वो उससे हॉरर मूवीज बन रही हैं, वो सोशल मीडिया पर भी तो छाई हुई है। सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी पे चल रहा है, भूत प्रेत टोना टोटका ये इसी पे चल रहा है, वो यही दिखा रहा है, यही चल रहा है। इसमें एक ये भी होता है कि आप अगर एक पब्लिक स्पेस में हो, पब्लिक स्पेस में भी जैसे कि अगर आप किसी मॉल में घूम रहे हो और काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ पर, और उसके बजाय कि आप एक अकेले फ्लैट में बैठे हो, अकेले हो और इतना कोई शोर शराबा नहीं है, एंड आपको बस कुछ काम कर रहे हो, करते करते बस कुछ आहट सी महसूस हो रही है कि अरे कुछ है क्या, या कुछ आवाज़ अपने आप ही जो है आने लग रही है, और वो फिर धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि आप बार बार नज़र उठा उठा करके देख रहे हो कि अरे कुछ है क्या, या ठीक है मैं ठीक हूँ ना, या जितना भी रहता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे आप भीतर से अंदर बहुत डरे हुए हो और अब आपने उस डर को ही अपने सामने प्रक्षेपित कर दिया है। वो तो है ही। और आप में इतनी ईमानदारी और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप मान सको कि गड़बड़ आपके भीतर है। आप इतने ईमानदार आदमी नहीं हो कि आप स्वीकार करो कि सारी गड़बड़ अपने भीतर है। वो आप कहते हो वो गड़बड़ बाहर है कहीं। अब बाहर किसके ऊपर दोष डालें? तो कोई इंसान मिल गया तो इंसान पे दोष डाल दिया, कोई व्यवस्था मिल गई व्यवस्था पे दोष डाल दिया, इतिहास मिल गया इतिहास पे दोष डाल दिया, और ये सब पे दोष डाल के भी अभी पूरी नहीं हुई बात, तो किस पे दोष डाल दिया? कोई हिडन एनर्जी है वो मेरा नुकसान कर रही है। ले दे के करना ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की। अगर मैं परेशान हूं तो बाहर ही कोई है जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। ये जो बाहरवाद है, एक्सटर्नलिज्म, ये बड़ी खराब चीज़ है। और जब तक आप बाहर वाला भगवान खड़ा करते रहोगे, आपको बाहर वाला भूत भी खड़ा करना पड़ेगा। दोनों ही बाहरवाद, बहिर्वाद के प्रोडक्ट्स, उत्पाद है। उसी बहिर्वाद को द्वैतवाद भी बोलते हैं। द्वैत माने कि एक मैं हूं एक संसार है, दो है, एक मैं और एक बाहर की चीज, दो। तो जब तक द्वैत चलेगा तब तक आप बाहर एक भगवान की छवि बनाओगे और आपको भूत भी आपको खड़े करने पड़ेंगे। जो वास्तविक भगवान है वो अद्वैत है, उसको आत्मा बोलते हैं, वो यहाँ है, वहाँ कोई भूत नहीं होता। सर मेरे अंदर जो भूत की छवि है ना, वो यहाँ से आई थी कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, मैं पैदा हुआ तो मैं रोया, मेरे अंदर कुछ मोशन था। मैं जब तक जीता हूँ तब तक मेरे अंदर मोशन होता है। मैं सोता हूँ तब भी मैं सांस लेता हूँ, मेरी आंखों की पुतलियाँ चलती हैं, मेरे विचार तो चलते ही हैं। मगर जब कोई मरता है तब लगता है कि कुछ नहीं है। तो ज़िंदगी भर लगातार मोशन था उसके जीवन में, मगर अचानक से मोशन ख़त्म हो गया तो ऐसा लगता है कि कुछ था उसमें से निकल के गायब हो गया। तो इसी चीज़ को लगता है कि ये तो इसके अंदर समथिंग वेंट रॉन्ग, हाँ, कुछ फ्यूज़ हो तो गया। वजह ये है कि हम मानते हैं ना कि कुछ था। हाँ, तो समझाने वालों ने यही समझाया है कि कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन जब तुम बोलते हो कि बाहर कुछ निकल गया, उससे पहले तुम ये मान रहे थे कि भीतर कुछ था। तुम्हारी समस्या ये नहीं है पहले कि तुमने ये कहा कि कुछ बाहर निकल गया, फुर्र से उड़ गई ये चिड़िया। लोग कहते हैं वो मरा तो आत्मा निकल के भागी। कहते हैं एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसको शीशे के बक्से के अंदर रख दिया आदमी, फिर वो शीशे के बक्से के अंदर मरा, जैसे ही मरा तो वो बक्सा क्रैक हो गया, काहे कि आत्मा निकल के भागी थी। ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं है, पर झूठ बोलने से हमें कौन रोक सकता है। तो कोई चीज़ निकल के भागी, आप ये मान रहे हो। उससे पहले देखो ना आपने क्या माना है, उससे पहले की भी आपकी एक मान्यता है कि भीतर कोई चीज़ थी। हाँ, समझाने वालों ने आपको यही समझाया है, भीतर कोई चीज़ थी ही नहीं। जो है नहीं पर प्रतीत होता है उसको बोलते हैं अहंकार। वो कभी नहीं था पर आपको लगता रहा कि है। वो स्वयं को ही प्रमाणित करता है मैं हूं, अहंकार को ही लगता है वो है। वो था ही नहीं कभी भी, वो कभी नहीं था। तो जो चीज़ आप कह रहे हो कि चल रही थी, एक्टिविटी हो रही थी, गति हो रही थी, आंखों की पुतलियां चल रही थी, विचार चल रहे थे, वो वैसा ही था जैसे आपका मोबाइल चल रहा है। उसके भीतर कुछ नहीं था, वो टूट गया, उसका मदरबोर्ड फूक गया, तो बताओ उसके भीतर से क्या कोई चिड़िया निकल के भागी है?
मोबाइल भी चलता था ना, आपकी गाड़ी भी चलती है, जिंदगी भर गाड़ी चली 10 साल, अब नहीं चलती, खटारा, तो उसके भीतर से क्या कोई चिड़िया निकल के भागी है? पहले ही कुछ नहीं था, पहले ही कुछ नहीं था, पर अहंकार मानता है कि कुछ था। तो आत्मा तक पहुंचने का मतलब है अहंकार का विसर्जन। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्रक्रिया मात्र है, प्रोसेस भर है, प्रकृति भर है ये सब कुछ। तो इसीलिए ज्ञानियों ने, संतों ने आपको कहा है कि ये सब कुछ मिट्टी है, तू कहाँ इसमें फंसा हुआ है? माटी एकदम करेंदी यार, मिट्टी है, कुछ नहीं है। और यहां मिट्टी के भीतर कुछ नहीं है, मिट्टी मिट्टी है बस। तो लेकिन मुझे तो लगता है ना कि मिट्टी कुछ है, देह भाव मुझे लगता है कि मैं देही हूं, मैं देहू हूं, और ये देह, अरे भाई तुम्हें लगता है नहीं। और गीता का जो श्लोक आपको यही बताने के लिए है कि कुछ नहीं होता भीतर। हमने या तो अज्ञान में या षड्यंत्र करके उसका ये अर्थ निकाल लिया है कि कुछ होता है भीतर। गीता आपको यही बताने के लिए कुछ नहीं होता। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बेटा जैसे बचपन के बाद जवानी आती है, जवानी के बाद बुढ़ापा आता है, तुम ये मान लो कि मृत्यु भी वैसे ही है, एक प्रक्रिया का हिस्सा। बचपन से जब जवानी आई तो भीतर क्या कोई चिड़िया थी जो छोटी चिड़िया उड़ गई और जवान चिड़िया भीतर आ गई? ऐसा कुछ हुआ क्या? ऐसा तो नहीं हुआ, एक प्रक्रिया थी। वैसे ही बुढ़ापे से मृत्यु आ गई, एक प्रक्रिया हो गई। कोई भीतर की चिड़िया नहीं थी जो उड़ गई है या कोई नई चिड़िया आ गई है भीतर। प्रकृति में प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे समुद्र में लहरें होती हैं। लहर उठी, लहर गिर गई, लहर के भीतर थोड़ी ही कुछ था, लहर बस उठी, लहर नीचे गिर गई। लेकिन हम मानना चाहते हैं हम कुछ हैं, इसी को अहंकार बोलते हैं। है कुछ नहीं पर हम मानना चाहते हैं कुछ है। तो जब हम मानते हैं कि कुछ है तो फिर हमें यह मानने पर भी मजबूर होना पड़ता है कि जब हम मरते हैं तो वो जो कुछ था वो निकल के बाहर भागता है। अरे पहले ही कुछ नहीं था, निकल के बाहर क्या भागेगा? तो ये सब जो बोल रहा है ये कौन है? ये प्रकृति भर है, प्रकृति है और कुछ नहीं है, प्रकृति है। प्रकृति माने ये जैसे सागर में लहरें आती हैं, वृक्ष पे पत्ते और फूल आते हैं, वैसे ही अभी तुम बोल रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, लहर उठती है, गिर जाती है, वृक्ष का पत्ता एक दिन झड़ जाता है, ऐसे ही तुम्हारा ये शरीर भी एक दिन गिर जाएगा। उसमें ये थोड़ी है कि भीतर कुछ था, भीतर कुछ नहीं था। भीतर जब कुछ था ही नहीं तो बाहर क्या जाएगा? जो टूना टोटका जैसे बात होती है, ये होता है क्या? क्योंकि काफ़ी बात की जाती है कि टूना टोटका, आप किसी के ऊपर अब कुछ इतनी हमने जो बात कर ली इसके बाद तुम्हें क्या लग रहा है? क्या टोना टोटका, क्या होता है टोना टोटका? कि मैं तुम्हारा बाल ले लूँगा, मान लो किसी ने ले ही लिए हैं बहुत सारे, मान लो बचा हुआ मैंने एक बाल ले लिया और तुम्हारे बाल के साथ मैं कुछ कर दूंगा तो तुम बीमार पड़ जाओगे, हाँ? या तुम्हारी तस्वीर पे मैं जादू मार दूंगा तो तुम पे कुछ असर हो जाएगा? तुम्हें लगता है ऐसा हो सकता है? अभी रात के 1-2 बज रहे हैं, भूख किस किस को लगी है? जल्दी जल्दी बताओ, अपनी फ़ोटो भेजो, मैं उसको खाना खिलाऊंगा। फ़ोटो जल्दी से व्हाट्सएप करो, मैं उसको आज खाना खिलाता हूँ। अगर तुम्हारी फ़ोटो को कुछ करने से तुम बीमार पड़ सकते हो तो मैं तुम्हारी फ़ोटो को खाना भी खिला देता हूँ। और अगर तुम कुछ कुकर्म करते हो तो सज़ा भी तुमको की होनी चाहिए, तुम्हारी फ़ोटो जेल भेज देंगे। आजकल बड़े बड़े गुरु लोग यही बता रहे हैं कि फ़ोटो के साथ कार्यक्रम हो जाता है सारा। बहुत गड़बड़ हो सकती है। फिर पत्नियों को अपनी पति की फ़ोटो बचा के रखनी चाहिए, पतियों को अपनी पत्नी की। पता नहीं कौन क्या कार्यक्रम कर ले, सब कुछ तो फ़ोटो के साथ ही हो सकता है। मूर्खता जैसे कोई सीमा ही नहीं जानती। किसी विद्वान ने कहा था 2 ही चीज़ें अनंत हैं, ब्रह्मांड और इंसान की मूर्खता। अब एक पूरी इंडस्ट्री भी रन होती है जहाँ पर घोस्ट टूर्स होते हैं या घोस्ट टूरिज्म होता है, घोस्ट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ पर आप हॉन्टेड प्लेसेस में जाते हैं एंड वहाँ पर जाकर के घोस्ट को ढूंढते हैं, भूतों को ढूंढते हैं। एंड क्या मस्त मनोरंजन होता होगा, मैं भी जाऊँगा। चलो चलते हैं अपन। ये सुनने में ही कितना मज़ा आ रहा है।
इंस्ट्रूमेंट बना दिया इन्होंने, वो घोष को डिटेक्ट करेगा। गजब हो गया। हम भी चलते हैं। मुझे तो ज़रूरी मिलेगा बच्चों। जो दुनिया भर के भूत प्रेत हैं उनकी मुझसे खास दुश्मनी है। कह रहे बाकी लोग तो बस भूत प्रेत भगाते हैं, ये तो हमारी हस्ती को ही नकारने में लगा हुआ है। ये कह रहा है होते ही नहीं। बाकी लोग कम से कम इतना तो मानते हैं कि होते हैं, फिर कहते हैं होते हैं अब इनको भगा देंगे। ये अजीब है। ये तो कह रहा है होते ही नहीं, तो उनको मुझसे बड़ी दुश्मनी है। मज़ा आएगा अब जब एनकाउंटर होगा। चलते। आचार्य जी, भारत के जिस राज्य से मैं हूँ, मैंने वहाँ अक्सर ये पाया है कि लोगों पे भूत आता है, कहते हैं, ठीक है, और उसको उतारने के लिए पशु की बलि दी जाती है। ये क्रूरता तो वही दिखता है। वो बलि दे करके क्या करते हैं उसका, वो जो काट दिया उस मांस का क्या होता है, खुद ही खाते हैं ना। तो वही है। जब भगवान का तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही कामना से, इच्छा, डिज़ायर से रिलेटेड है, तो उसमें फूड फिर आ ही जाता है ना। बस मस्त अपना खाओ, और कुछ नहीं है उसमें। ये तुम तो बस एक राज्य की बात कर रहे हो। भाई हमारे पहाड़ी हैं, ये उत्तरांचल की बात कर रहे हैं। हाँ, तुम देखो विश्व में धर्म है जहां बलि के उत्सव मनाए जाते हैं बड़े बड़े। मैं बकरीद की बात कर रहा हूं। इसी तरीके से भारत में पूर्व की ओर शाक्त संप्रदाय में देवी मंदिरों में बलि का बड़ा प्रावधान रहा है। वो बेचारी चिड़िया है, कौन सी, ईस्टर के दिन जो पकड़ी जाती है, टर्की। वो हमको मिली थी एक जगह होटल में, उन्होंने रखा हुआ था। इतनी प्यारी चिड़िया, वो तो आगे बात करती है। मोटी है तो मस्त, अपना आ जाओ उसके पास, आ जाओ, खुद ही अपनी ओर से आती है इंसान के पास। और उसको बना दिया है कि इसको तो खाना ही खाना है। ये क्या चल रहा है? क्या खून की नदियां बहा रहे हो? ये तुम्हारा धार्मिक त्योहार है? कुछ नहीं है, स्वाद की बात है। स्वाद, जबान, कामना, लोलुपता, धर्म को एकदम जमीन पे गिरा देने वाली हरकत। ये जो इंसान ने दो चीज़ें क्रिएट कर दी हैं, एक जगह भगवान और दूसरी जगह भूत, उसका कारण डर है क्या? कामना। कामना। भगवान कौन? जो मेरी इच्छाएं पूरी करेगा। और मेरी इच्छाएं सब दुनिया से ही तो पूरी होती हैं। मैं छोटा था, याद करो आज की पूरी बातचीत हमने कब शुरू करी, 2 घंटे पहले। मैं छोटा था, मैंने बिस्कुट मांगा, बिस्कुट दिया मम्मी ने। मम्मी कहाँ मिलती है? दुनिया में। मेरे कमरे में नहीं थी, बगल कमरे में मम्मी थी। इसी दुनिया में मम्मी मिली। और बिस्कुट भी कहाँ मिला? इसी दुनिया में बाहर की दुकान थी, मम्मी गई दुनिया से, दुकान से बिस्किट खरीद लाई, मुझे दे दिया। तो सारी कामनाएं कहाँ पूरी होंगी? दुनिया में। तो भगवान को भी मैं कहाँ स्थापित कर दूंगा? दुनिया में। तो बोल देंगे वो पहाड़ के ऊपर रहते मेरे भगवान, फलाने वन में रहते हैं, फलाने कुएं में रहते हैं, फलाने पेड़ पे रहते हैं, फलाने रेगिस्तान में रहते हैं। या उनका संबंध जोड़ दूंगा कम से कम किसी न किसी जगह से। या इस लोक में नहीं रहते तो परलोक में रहते हैं, वो वहां जन्नत के ऊपर रहते हैं, 8वें आसमान पे रहते हैं। और बड़े बड़े ऐसे ज्ञानी घूमते हैं, वो बोलते हैं हाँ होंगे तो भगवान कहीं दुनिया में, लेकिन अभी हमने यूनिवर्स को पूरा एक्सप्लोर नहीं करा है ना। जब हम यूनिवर्स को पूरा एक्सप्लोर कर लेंगे तो वहाँ कहीं भगवान भी किसी कोने में मिल ही जाएंगे। छुप रहे थे, हाइड एंड सीक। पर जैसे ही यूनिवर्स का हम पूरी स्कैनिंग करेंगे तो वहाँ कोने में दिखाई देगा, वो बैठा, वो बैठा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भगवान मिल गया, वो कोने में बैठा हुआ यूनिवर्स में। और इस यूनिवर्स में नहीं मिलता, किसी और यूनिवर्स में मिलेगा, मल्टीवर्स है। क्या पागलपन है? कैसी बातें कर रहे हो? ये चुटकुलों के लिए अच्छी हैं ये बातें। तो मतलब वो भगवान और भूत नहीं, वो कामना और डर है। वो आदमी के भीतर का अज्ञान है। हमारा अज्ञान ही कामना बन के खड़ा होता है। हम चूंकि स्वयं को नहीं जानते,
इसीलिए हम लगातार इनकम्प्लीट, अपूर्ण अनुभव करते हैं। जो अपूर्ण अनुभव करेगा उसमें कामना उठेगी, जब कामना उठेगी तो दुनिया की ओर भागेगा, दुनिया की ओर भागेगा तो दुनिया में कामना पूरी करने वाली एक एजेंसी को खड़ा करेगा, उस एजेंसी को नाम दे देगा भगवान का। वो एजेंसी बस कामना नहीं पूरी करती, उसको हमने फिर एक रेगुलेटरी एजेंसी भी बना दिया है। कहते हैं कि वो कर्मों का फल भी देती है, ये भी करती है, वो भी करती है, तो एक हमने एजेंसी पूरी खड़ी करी है। और उसी एजेंसी के फिर काउंटर में हमने एक दूसरी एजेंसी खड़ी करी है जिसको हमने डार्क फोर्सेस बोल दिया है। तो एक हमने बोला है कि ब्राइट फोर्सेस और एक हमने बोल दिया डार्क फोर्सेस। तो ये दो हमने एजेंसीज ऐसे खड़ी करी हैं, जबकि जो असली भगवान है वो यहाँ रहता है, वो वहाँ बाहर है ही नहीं, वो यहाँ रहता है। सर आपने बोला है कि फैक्ट्स आर द डोर टू ट्रूथ। तो मतलब मैं देखता हूँ कि टेलीविज़न है या एक यूट्यूब वीडियो है जहाँ पे खुलेआम कोई आदमी बोल रहा है कि ब्लैक मैजिक है और पूरा समझा रहा है कि कैसा है, क्या जो मैथमेटिक्स है या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है, और आज का सभ्य समाज जो पढ़ा लिखा है, लॉजिकल है, तो ये सब वो देख रहा है और मतलब वैसे तो बड़ा लॉजिकल है जीवन में, लेकिन उसको उस समय देखो लॉजिकल वगैरह तो पता नहीं, पर अगर हम एक कॉन्शियस समाज होते तो इस तरह की हरकतों की अनुमति नहीं देते कि कोई अगर खुलेआम टीवी पर या यूट्यूब पर ये भूत प्रेत चला रहा है तो हमारा कानून इसकी अनुमति नहीं देता। जो आदमी है जो इतना जो पढ़ा लिखा है, उसने इंजीनियरिंग की है, उसका लॉजिक मतलब वो उसको देखते हुए भी वो कैसे इंजीनियरिंग करने से आत्मज्ञान थोड़ी हो जाता है। इंजीनियरिंग करने से आप ये थोड़ी समझ जाते हो कि आपके भीतर क्या कमी है। इंजीनियरिंग करने से आप अपनी जो वृत्ति है, टेंडेंसी है, उसको थोड़ी समझ जाते हो। कर रही होगी इंजीनियरिंग। अब तो पहले माना जाता था कि उदाहरण के लिए कि आतंकवादी वो होते हैं जो अशिक्षित समुदाय से आते हैं, जो कम पढ़े लिखे रहते हैं, आतंकवादी बनते हैं। अब देखो ना, सब पीएचडी पकड़े गए हैं आतंकवादी, इतने सारे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वो आतंकवादी पकड़े गए हैं, बल्कि ज़्यादा आतंकवादी अब पढ़े लिखे ही मिल रहे हैं। तो ये जो हमारी शिक्षा है ये भीतरी अज्ञान दूर नहीं करती है। आप बिल्कुल पढ़े लिखे टेररिस्ट हो सकते हो। शिक्षा में आत्मज्ञान की बहुत ज़रूरत है, और आत्मज्ञान का मतलब है स्वयं को देखना, समझना कि मन कैसे काम करता है, क्योंकि मन ही तो समस्या है ना। तो मन को देखना, मन की टेंडेंसीज क्या होती हैं। अच्छा, जब लालच उठता है तो किन किन रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त करता है। अच्छा, जब मैं डरता हूँ तो डरने का और ईर्ष्या का क्या संबंध है। ये सब चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए, इनका स्कूल कॉलेज में बहुत अनिवार्य स्थान होना चाहिए। इसीलिए तो HIDP शुरू करा था मैंने। 12 साल तक देश के सैकड़ों स्कूलों कॉलेजों में जा कर मैं HIDP की कोशिश करता रहा, कुछ सफलता भी मिली उसमें। वो क्यों करता रहा? क्योंकि दिख रहा था कि देश की शिक्षा व्यवस्था में सेल्फ नॉलेज, नॉलेज ऑफ द सेल्फ, नॉलेज ऑफ लाइफ के लिए जगह नहीं है। तो वो देने के लिए मैंने होलिस्टिक इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम HIDP नाम से प्रयास करा था। वो अभी भी चल रहा है। तो उस चीज़ की कमी है। सर जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कशन किया था तीर्थ के ऊपर, मंदिर के ऊपर, तो मैं बचपन का एक वाकया याद कर रहा हूँ कि पहले हम मंदिर जाया करते थे। मंदिर में आप गए, घंटी बजाई, प्रसाद लिया, चले गए। और फिर मैंने देखा कि मैं फिर किसी और मंदिर भी गया, वहाँ पे थोड़ा नाचना गाना भी था, नाच भी रहे हैं। तो उसका क्या रेलेवेंस है गाने का? और मुझे लगा कि अब कुछ आध्यात्मिक हो रहा है क्योंकि मैं कुछ गा भी रहा हूँ, नाच भी रहे हैं, और उसका क्या रेलेवेंस है? देखो, कुछ भी, किसी भी चीज़ का रेलेवेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो तो निर्भर इस पे करता है आपकी नीयत क्या है। ठीक है ना। आप एक कदम बढ़ाते हो किसी दिशा में, वो कदम अपने आप को मिटाने के लिए भी बढ़ा सकते हो और अपने आप को और मोटा करने के लिए, फुलाने के लिए भी बढ़ा सकते हो। तो ज़्यादातर तो अगर आप कहीं नाचना गाना देख रहे हो तो वो मनोरंजन ही है। ठीक है। आपकी ज़िंदगी में 100 तरीके की उलझनें हैं, अज्ञान है, और आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। आप समझ ही नहीं रहे हो कि कृष्ण ने आपको क्या बताया है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, स्वधर्म का पालन करो ना। तुम्हारा स्वधर्म संघर्ष है, जीवन कुरुक्षेत्र है। अर्जुन को कृष्ण सिखा रहे हैं, और वो सब करने की जगह तुम जीवन की युद्ध भूमि से बच करके अपना मनोरंजन कर रहे हो। इसकी संभावना रहती है, बहुत लोग ऐसा करते हैं, कर सकते हैं।
और कोई ऐसा भी हो सकता है जो इतना मग्न हो गया हो अपने 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 भ्रमों के मिटने पर कि वो स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियसली नाच उठे, तो वैसा भी कोई नाच हो सकता है। लेकिन 99% लोग अगर नाच रहे होते हैं तो वो बस अपने मनोरंजन के लिए नाच रहे होते हैं, अपने आप को एक तरह की बेहोशी देने के लिए नाच रहे होते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि नाचने का मतलब अनिवार्य रूप से असत्य ही होता है या गैर जिम्मेदाराना ही होता है। लेकिन 1000 में 999 लोग तो बस यही है कि ज़िंदगी से भाग के, सच्चाई से भाग के किसी तरह का मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन कोई भी शक्ल ले सकता है। मैं इन रेट्रोस्पेक्ट अब देखता हूँ, जब मैं, क्योंकि वही था कि डिस्क आप जा नहीं सकते हमेशा, और हाँ। और आपको एक अब भारत में ये चलता है ना, देखो कि डिस्को थीक जाने पर एक सांस्कृतिक पाबंदी है, तो अब नाचना तो है ही, तो कहाँ नाचोगे? वो घर में किसी फिर जल्दी जल्दी सबको, अरे चल तू शादी कर ले नाचने को मिलेगा। मोहल्ले में किसी के यहाँ, उसके यहाँ नाचने को हो गए। और फिर यही जब चीज़ आगे बढ़ जाती है तो धर्म का मतलब बना लो फिर कि नाचना गाना ये सब करना। तो उसमें फाइनेंशियल एंगल भी है, डिस्क भी आप वहाँ पैसा देना पड़ता है। डिस्को थीक में जाके नाचोगे तो पैसा देना पड़ेगा, और गली मोहल्ले में किसी उत्सव के नाम पे नाचोगे तो उसमें पैसा भी नहीं लगता। और उसमें अगर थोड़ा सा इंग्लिश एक्सेंट और हो तो लगता है कि और। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी, जितना सोचा था बात उससे बहुत आगे बढ़ गई, पर बहुत बहुत आनंद आया और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। धन्यवाद। आप लोगों का भी आभार सबका। सच्चे भगवान की सबको प्राप्ति हो। अद्वैत भगवान की, हार्दिक भगवान की सबको प्राप्ति हो। चलिए बढ़िया, नमस्ते।